आज हम बहुत ही कॉमन डिजीज़ की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जाम हो जाना, जिसे कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। ये होता क्यों है? बेसिकली जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर अटैच होता है। उसके ऊपर जो आर्टिकुलर कर रहा है वो उस कैप्सूल की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट है उसको पेन होगी और उसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसकी जो मूवमेंट है शोल्डर जॉइंट की वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि पेन जो है वो कम हो जाता है लेकिन मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ही रहती है। तीसरी स्टेज जिसको हम थाइंग स्टेज कहते हैं, वो स्टेज में पेशेंट जो है वो उसकी मूवमेंट खुद ब खुद जो है वो रिगेन होना शुरू हो जाती है, दोबारा से वापस आना शुरू हो जाती है। फ्रोज़न शोल्डर कंधे का जाम हो जाना होता किन पेशेंट में है? बेसिकली ये जो शुगर पेशेंट हैं या जिनको जो थायराइड पेशेंट हैं उन पेशेंट में ये डिजीज़ बहुत कॉमन है। अगर ये हमें इसकी कोई भी वजह पता नहीं है तो हम इसको कहते हैं इडियोपैथिक फ्रोज़न शोल्डर। अगर किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से हुआ है तो इसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक फ्रोज़न शोल्डर। और अगर ये हमारी पोस्ट सर्जरी की उसकी सर्जरी हुई है किसी बोन की और उसने बाद में मूवमेंट नहीं की तो हम इसको कहते हैं पोस्ट सर्जिकल फ्रोज़न शोल्डर। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं इस डिजीज़ में? सबसे पहले उसको पेन होगी उसके शोल्डर रीजन में यहाँ पे। दूसरी बात कि वो अपनी कोई भी डेली एक्टिविटीज़ लाइक जैसे कि हम कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना, इस तरह के जो काम है वो पेशेंट खुद जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है ये हमारी बॉडी का सबसे मूवेबल जॉइंट है। ये इसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट की एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट दोनों जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एक्टिव मूवमेंट वो होती है जो पेशेंट खुद करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद से कोई काम कर रही हूँ ये मेरी एक्टिव मूवमेंट है, लेकिन पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट है जो मुझे कोई दूसरा बंदा आके जो है वो करवा रहा है। तो पेशेंट जो के हैं फ्रोज़न शोल्डर का उसमें दोनों मूवमेंट्स जो क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कैसे चलता है कि इस पेशेंट को फ्रोज़न शोल्डर है? सबसे पहले हमें उसकी पेन और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन से पता चल जाएगा। दूसरी बात, उसको करेक्टली डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट का MRI करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि इसको क्या है, फ्रोज़न शोल्डर है या इसका कंधा जो है वो जाम है। ट्रीटमेंट में सर्जरी जो है वो लास्ट स्टेज पे आती है। बेसिकली ये डिजीज़ जो है वो खुद ब खुद भी क्योर हो जाती है आफ्टर 2 to 3 ईयर्स में। अगर आपकी जो डायबिटिक की हिस्ट्री की वजह से हुई है या थायराइड की वजह से हुई है तो उसका जब लेवल नॉर्मल होता है तो ये डिजीज़ जो है वो क्या दोबारा से नहीं होती, रिगेन हो जाती है मूवमेंट। कि हम इस पेशेंट की रिहैबिलिटेशन करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, पेशेंट की एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि जो उसका ये जॉइंट है ये क्या हो, मूवेबल हो।